बड़ी खबर है, भाषा विवाद पर राज ठाकरे की धमकी सामने आई है। मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की पहचान मिटाने की साजिश है, राज ठाकरे ने आरोप लगाया और ये भी कहा कि मराठी सीखो, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, मराठी भाषा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। तो राज ठाकरे की पार्टी MNS, जिसके कार्यकर्ताओं ने कई लोगों के साथ मारपीट की है, जिसके वीडियो सामने आए हैं, एक बार फिर राज ठाकरे ने धमकाने की कोशिश की है और कहा है कि मराठी सीखना जरूरी है। महाराष्ट्र में भाषा पर गरमाई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अनिवार्य की गई तो उनकी पार्टी स्कूल बंद कर देगी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी सीखनी चाहिए। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि वो मराठी और महाराष्ट्र के लोगों के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो जितनी जल्दी हो सके मराठी सीखें और जहां भी जाएं मराठी बोलें। राज ठाकरे ने कहा कि आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मस्ती करोगे तो महाराष्ट्र का डंडा पड़ेगा। नमस्ते जी में अब दिखाते हैं आपको देश की 5 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो रुद्रपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इस दौरान अमित शाह उत्तराखंड निवेश उत्सव को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर रुद्रपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष के इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। हालांकि अभी से विपक्ष में दरार भी देखने को मिल रही है। विपक्ष की आज होने वाली इस अहम बैठक में आम आदमी पार्टी और TMC की तरफ से शामिल किसी के नहीं होने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो वहीं केंद्र सरकार भी संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले कल सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज को सुनिश्चित करना और विपक्षी दलों से सहयोग प्राप्त करना रहेगा। बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग विपक्षी दलों और NDA के विभिन्न दलों के नेता और संसदीय दलों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर फुल चुनावी मोड में दिखाई दिए, जहां एक तरफ पीएम मोदी ने मोतिहारी में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ रैली के दौरान विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि RJD और कांग्रेस लंबे समय से पिछड़े दलितों की राजनीति करते आए हैं। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने चुनाव के लिए नए नारे भी दिए। अपने बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उसके बाद भी गए और यहां भी उन्होंने दुर्गापुर में रैली से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और TMC को विकास में बड़ी बाधा बताया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी कर ली है। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी विकास पर फोकस करेगी और लोगों को विरोधियों के भ्रष्टाचार की याद दिलाएगी। बड़ी खबर कौशाम्बी से है, जहां बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। एक बदमाश इस एनकाउंटर में घायल हुआ है, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। लूट की वारदात के बाद बदमाश को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आ रही है कौशाम्बी से, जहां बदमाशों का एनकाउंटर करके एक बदमाश को पकड़ लिया गया। हालांकि दूसरा बदमाश वहां मौके से फरार हो गया, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। MP के छतरपुर में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के चलते रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। बारिश इतनी तेज कि रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। MP के छतरपुर में आसमानी आफत दिखाता ये वीडियो देखिए, जहां बारिश इतनी तेज हुई है कि घरों में पानी घुस गया है। घरों के बाहर खड़ी कारें बहकर बीच रोड में अटक गई हैं। जलभराव इतना है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कारों के बहकर बीच रोड में आने के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग मिलकर कारों को उठाकर किनारे लगा रहे हैं ताकि रास्ता साफ हो सके। लगातार हो रही बारिश की वजह से झांसी और उसके आसपास की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बांध लबालब हो गए हैं। भारी बारिश से झांसी जिले के कई इलाकों की स्थिति गंभीर हो गई है। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से झांसी के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर हैं। स्परार बांध का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के गेट खोले गए हैं और लोगों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंस कर लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को घाट और डैम पर तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और लोगों पर नजर रखी जा सके। Zee News।